बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स काटने का मामला, ये मैंने एक माह पहले बताया था कि आपने हम्मस के अंदर एक ऐसी केबल गुजरती है जो पूरे मिडल ईस्ट को इंटरनेट फराहम करती है और पूरी दुनिया के साथ इसको मुंसलिक करती है। आपको याद है मैंने कहा था ये केबल काट दी जाए तो तमाम राब्ते, तमाम चीज़ें जो हैं मुनक़ता हो जाएंगी। ना किसी का जहाज़ उड़ेगा, ना किसी का कंप्यूटर चलेगा और ना किसी के बैंक में पैसे बाकी रहेंगे। डिजिटल मनी तो गई, चले वो तो एक तरफ रह गया। लेकिन ये केबल काटने का कंसेप्ट जब मैंने एक माह पहले दिया था तो बहुत सारे लोगों ने उसके बाद इसकी तरदीद की कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि आपने हम्मस बंद करने से भी बड़ा हथियार यही केबल है। पासदारान इनकलाब की जो है चंद वेबसाइट्स और मीडिया ने अब इस पर बात की है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने एक ख़बर दी है और BBC ने इसी खबर को हाईलाइट किया है और उन्होंने कहा कि ईरान पासदारान इनकलाब ने तैयारी कर ली है कि अगर अब उन पर जंग मुसल्लत की गई तो सबसे पहले जो हथियार इस्तेमाल किया जाएगा वो इसी इंटरनेट केबल को काटने का किया जाएगा। सारी दुनिया इंटरनेट के साथ मुंसलिक है, इसी के ज़रिए से ही जो है कम्युनिकेशंस की जाती हैं। आपका जितना टेलीफोन सिस्टम है या आपका इंटरनेट का सिस्टम है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और एकदम से ख़त्म होने का मतलब ये है कि अंधेरे छा जाएंगे। आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो भी बिजली बनाना बंद कर देंगे। जैसे ही अमेरिका जो कि प्लान कर रहा है अगले हफ्ते में ईरान पर जंग मुसल्लत करने का, तो पासदारान इनकलाब ने अमन के इन दिनों में इस बात पे जो है दस्तरस हासिल कर ली है कि वो विदिन ए सेकेंड इस केबल को काट देंगे। बहुत बड़ी केबल समंदर के अंदर बिछी होती है जो कि बिल्कुल सतह समंदर के साथ साथ या कहीं किसी जगह पर जब चट्टानें हैं तो वहाँ से इन चट्टानों के नीचे से इस केबल को गुजारा होता है। बड़ी हार्ड केबल है और इसी से सारे मुल्क जो हैं मुंसलिक हैं। यूरोप का मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट का पूरे यूरोप से, अमेरिका से जो राब्ता है इसी इंटरनेट केबल के ज़रिए से है। और आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन की जो है वो अपनी पीक पर है। आपके दरवाजे भी कंप्यूटराइज्ड हैं, ट्रेनें भी, गाड़ियाँ भी, टैक्सियाँ भी, और आपका कम्युनिकेशन का जितना सिलसिला सिस्टम है वो सारे का सारा इसी इंटरनेट केबल पर मुनहसर है। मैंने एक माह पहले जब ये बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ज़ेर समंदर एक ऐसी बारूदी सुरंगें हैं ईरान के पास जो ड्रोन्स की तरह काम करती हैं। यानी उनको अगर टारगेट सेट करके दिया जाए तो उस टारगेट पर जाकर वो ख़ुद को ब्लास्ट कर सकती हैं ज़ेर समंदर पानी के अंदर, और उससे केबल को डैमेज किया जा सकता है। केबल को काटने का मकसद वो नहीं है कि आपने केबल को काट दिया, आपका मकसद ये है कि आपने केबल को डैमेज कर दिया। तो ये केबल काटने जैसा ही है। उसके बाद कौन जाएगा ईरान के बारूदी सुरंगों से बड़े जाल के अंदर कि जाकर इस केबल की मुरम्मत कर सके। लेकिन अंधेरे छा जाएंगे पूरे मिडल ईस्ट में। बल्कि अगर आप समझें तो ये बहरीन, अबू धाबी, दुबई, ये तमाम वो रौनकें और वो जो हम लाइटिंग देखते हैं वो सारी की सारी भी ख़त्म हो जाएगी। जो उनका ट्रेन सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। जो उनके जहाज़ पूरी दुनिया में इत्तेहाद के और एमिरेट्स के उड़ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सिर्फ सैटेलाइट एक ऐसा ज़रिया रह जाएगा जिसके ज़रिए से इंटरनेट को चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 10 से 5% होगा। बाकी 90-95% जो है आपको इसी केबल पर इंतज़ार करना पड़ता है जो ज़ेर समंदर बछाई गई है। और पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का यही एक काबिल एतमाद ज़रिया, आप इसको समझ लें, काबिल एतमाद ज़रिया है। चाहे ये चंद दिन के लिए ही काट दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितने अरब डॉलर या कितने अरब पाउंड का नुकसान जो है मुल्कों को उठाना पड़ेगा। मईशतें तबाह हो जाएंगी और बहुत सारी कम्युनिकेशन जो हैं वो फेल हो जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें हमने जो है GPS के ज़रिए, इन्हीं केबल्स के ज़रिए या GPS को जो इस्तेमाल करते हैं इन्हीं केबल से आने वाली जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन है उसी से उसको कंट्रोल किया जाता है। और ईरान ने अब इस पर दस्तरस हासिल कर ली है। ये एक बड़ी ख़बर थी। तमाम मीडिया अब आया है। मैंने एक माह पहले इस पर कहा था कि इसी आपने हम्मस के अंदर से केबल गुज़रती है और अगर आपने हम्मस के अंदर केबल को ईरान ने नुकसान पहुँचाया तो उसके बाद पूरा मिडल ईस्ट जो है आपने हम्मस से ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करेगा।
بینکوں کے ATM سے لے کر اور بینکوں کے کھاتوں تک سب واش آؤٹ ہو جائے گا، اور اتنا بھیانک انجام ہوگا کہ آپ اس وقت بھی اگر تصور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلڈنگز کے دروازے تک نہیں کھلیں گے، اور جو ہائیلی سیکورٹی گیٹس ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ لوگ جو ہیں کھانے پینے کی اشیاء کو بھی ترسیں گے۔ آپ نے حماس کو بند کرنے، بلاکڈ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ ایران کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، ایران کے پاور پروجیکٹس اور نیوکلیئر پاور جنریشن سینٹرز کو نشانہ بنائیں گے، اگر آپ اس کے تیل کے ڈپوں کو آگ لگائیں گے تو وہ بھی آپ کی سمندر کے اندر کی یہ شاہ رگ جو ہے، کمیونیکیشن کی شاہ رگی ہے، یہ کیبل زیر سمندر، اس کو وہ کاٹ دے گا، اور اس کے کاٹنے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اندھیروں کا راج ہوگا، اور یہ اندھیرے جو ہیں آنے والے وقت میں بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ جب آپ کی آمنے سامنے جنگ ہو تو آپ کو پھر نظر نہیں آتا ہے کہ کیا نقصان ہوگا کیا نہیں، کیونکہ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایران یہ جان ہتھیلی پہ رکھ چکا، اب باری ہے متحدہ عرب امارات کی، اب باری ہے اسرائیل کی، امریکہ کی، ان کو جان ہتھیلی پہ رکھ کر ایران پر حملہ کرنا ہوگا۔ ایران اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کر چکا، اپنے ٹارگٹس پر نشان لگا چکا، ان نشانوں پر اس نے صرف تاک کر نشانہ لگانا ہے۔ زیر سمندر یہ انٹرنیٹ کیبل کاٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے ساتھ مڈل ایسٹ کا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد چاہے کارگ جزیرے پر آپ گولے برسائیں، آگ برسائیں، اس کے تیل کو جلا ڈالیں، بین اسی طرح ایران بھی آپ کے تیل کو جلا ڈالے گا، کیونکہ ایران نے آپ کا GPS استعمال نہیں کرنا، اس نے نیویگیشن کے لیے بائیڈو استعمال کرنا ہے۔ ہمیشہ اس کا ذکر صرف اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ انٹرنیٹ پورے کا پورا جو ہے یہ ایک الگ سسٹم ہے جو کہ امریکن کمپنیز کے کنٹرول میں ہے۔ بائیڈو بالکل اس سے ڈیفرنٹ سسٹم ہے جو کہ صرف چین کے قبضے میں ہے، اور چین اس کو جس کو چاہتا ہے استعمال کرنے دیتا ہے۔ اس زیر سمندر کیبل کے کاٹے جانے کے بعد جس طرح سے لوگوں میں پینے کے پانی، بجلی اور بہت ساری اشیاء کی جو ہے کمی ہونے جا رہی ہے، اس کا میں نے کہا آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگلے ہفتے میں جو ہے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ آنے والا جو پیر ہے اس کو ایران پر دوبارہ حملہ کیا جائے گا، اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے گا، اور مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر اس سے یہ شرائط تسلیم کروائی جائیں گی کہ آؤ اور اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کر دو۔ اس سے پہلے کہ نیوکلیئر پروگرام ایران رول بیک کرے، وہ آپ کی پوری معیشت کو رول بیک کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ کیبل کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سمیت تمام مڈل ایسٹ کے اندر اندھیرے چھا جائیں گے، اور معیشت کا جو خانہ خراب ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ایک بات آپ کو اور کہہ دوں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر غلطی ہے تو وہ ضرور بتائیے گا۔ میں ویسے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے ساتھ ساتھ دیتا رہا ہوں۔ مرتبہ پھر اللہ حافظ۔